नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक का एक टॉपिक चल रहा था जी, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, चलो भी इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। देखो आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 13 नंबर से अपने स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य भाई क्या है? क्रय मूल्य से 26% अधिक है और 32% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। अब देखो भाई, एक बार अपने को क्रय मूल्य पर वृद्धि मतलब बढ़ा रहा है और एक पे छूट दे रहा है, तो ओवरऑल कमी या वृद्धि कितनी होगी ये अपने को निकालना है। ओवरऑल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 होता है, ए बी बाई 100। ठीक है भाई, ठीक है। छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा माइनस के अंदर होती है। छूट हमेशा किस में होती है? छूट हमेशा माइनस के अंदर होती है, डिस्काउंट हमेशा माइनस के अंदर होता है। वृद्धि करिए वो तो प्लस के अंदर रहनी है। ठीक है, वृद्धि करिए वो तो प्लस के अंदर रहनी है। ये 26 होगा और ये माइनस का 32 है। ठीक है, चलो यहाँ से अपने कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू मान लो कुछ भी मान लो, -32 मान ली मैंने। बी की वैल्यू प्लस का 26 होगा, दोनों का माइनस, एक माइनस एक प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 32 और 26 का मल्टीप्लाई करना है, 32 × 26। ठीक है, बटे में 100 आ जाता है बस। चलो यहाँ बनेगा माइनस का 6 बन, ठीक है भाई, माइनस का कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा, 26 दूआ 52, 5 26 दियो 78, 78 में 5 जोड़ूंगा, 78 में 5 जोड़ूंगा तो 83 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 100 है तो 2 छोड़ के दशमलव, माइनस का 8 और माइनस का 6 तो माइनस का 14.32% आ जाएगा। और माइनस हमेशा कमी को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, तो 14.32% की अपने क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। 14.32% की कमी आ जाएगी। अगर ऐसा अपने को कभी दिया जाए कि भाई इतना अधिक कर दिया, इतनी छूट दे दी, तो प्रॉफिट या लॉस, तो इस तरीके से अपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी अपने क्रय मूल्य मानो 100, फिर 126 करा, 126 पे 20% की छूट दी, मतलब 68% की वैल्यू निकाली, तो भी अपने कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मेन तरीका क्या है, बेसिक तरीका अपने मान के चले तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो मैंने सीपी माना, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने 100 रुपए माना। एमआरपी, एमआरपी कितना हो गया? एमआरपी अपना भाई मैक्सिमम रिटेलर प्राइस कितना हो गया? अभी 26% की वृद्धि है तो 126 हो जाएगा, 126। अब मैंने क्या किया? डिस्काउंट किया है, डिस्काउंट अपने किया है। डिस्काउंट कितना दिया है? भी मैंने डिस्काउंट कितना दिया है? 32% का मैंने डिस्काउंट दिया है, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 126 का मैं पहले 32% निकालू फिर माइनस करूं, इसकी बजाय मैं सीधा ही भाई सेलिंग प्राइस यहाँ बनेगा मेरा सेलिंग प्राइस, तो 126 का डायरेक्ट ही मैं ये 100 में से माइनस करके उतना परसेंट निकाल देता हूं, तो 68% अपना निकाल देता हूं भाई, बस 68%। 70 जाएगा, 2 कम और होगा तो 68, 126 का 68% निकाल देता हूँ भाई, यहाँ मेरा को सेलिंग प्राइस निकल जाएगा और उससे सीधी डायरेक्ट अपने कंपैरिजन कर लेंगे। चलो 68 का 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 6 48 पावर 4, 36 और 4 40 हो गया। फिर 68 का दुगुना करूंगा, 16 हो गया, 32 और 1 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, 6 बन जाएगा, पावर अपने आएगी 70, 68 एकम 68 आ जाएगा। तो इसको भाई 15 15 और ये 6 7 और 1 8, 85.68 आ जाएगा। बटे में 100 है तो 85.68 आ गया। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया कि भाई मैंने 100 रुपए की वस्तु को 85 रुपए 68 पैसे में बेच दिया, तो कितने रुपए का नुकसान कर लिया मैंने? कितने रुपए का नुकसान कर लिया? अब ये 100 में से मैं 85 माइनस करूंगा तो 15 बचेगा, 15 में से 0.68 कम हो जाएगा, तो 14.32% का क्या कर लिया मैंने? नुकसान कर लिया। अगर भाई ये 100 के ऊपर जितना अंतर आएगा उतना ही परसेंट बन जाता है। ठीक है भाई, तो 14.32% का मैंने नुकसान कर लिया। ऐसे भी अपने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी कर लो चाहिए, ऐसे भी कर लो। ठीक, चलो। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट, मतलब जो तोलने वाला मशीन या बाट है, बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है। देखो भाई 1000 ग्राम का वाट था, उसे 800
88 ग्राम का वॉट बना के उसने बेच दिया। लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ये 1 किलो का है, पर है कितने का वो वास्तव में? वो है 988 ग्राम का, 988 ग्राम का, सॉरी नहीं 12% कम है तो 1000 का 12% कम होगा तो 120 हो गया ना, सॉरी 880 हो जाएगा, 880 ग्राम का वो, ठीक है भाई। तो 10% लाभ अर्जित करता है, और वह 10% लाभ अर्जित करता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और उसे 10% का लाभ अर्जित करता है, और उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कि भाई क्या है कि वो 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल उसका कुल कितना लाभ उसको अर्जित हो रहा है, ये अपने को बताना है कि ओवरऑल कितना लाभ अर्जित हो रहा है। देखो भाई, देखो अगर वो ऐसे बोल रहा है ये कि भाई अगर वो मैं 1000 रुपए की वस्तु को मैंने 10% लाभ पे बेच रहा हूं, मतलब 1100 रुपए में बेच, ठीक है, पर इसने बाट में क्या करी, बेईमानी करी, 12% कम तोल रहा है, 12% कम तोल रहा है, मतलब इसकी 1000 का 12% निकाल लो, या भाई 1000 का 88% निकाल लो, 88% निकाल लो, तो भाई ये आ जाएगा 880 ग्राम ही वो वजन दे रहा है, 880 ग्राम ही वजन दे रहा है। किस पे? और रुपए कितने ले रहा है? 1100 रुपए ले रहा है, ठीक है, 880 ग्राम के ही वो 1100 रुपए ले रहा है, मतलब 1000 रुपए की वस्तु को 1100 में बेचे तो 10% का लाभ कमाता है। और अब वही वो वस्तु 880 रुपए वाली वस्तु उसको 1100 में बेच रहा है, 880 वाली वस्तु ही 1100 रुपए में बेच रहा है, तो इसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? अभी देखो 100 रुपए तो वो है और 120 वो है, तो हो जाएगा इसको कितना भाई? 220 रुपए हो जाएगा क्या भाई? 0 2 यहां बचेगा भाई अपने पास 220 रुपए का इसको फायदा मिल रहा है। अब लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालूंगा, लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो जो लाभ हुआ है 220 और वस्तु कितने रुपए की है? 880 रुपए की है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये लो भाई 11 से काटा 20 आया, 11 से काटा 80 आया, 4 से काटूंगा ये 20 चौके 80, और ये आ जाएगा 25% का। ओवरऑल उसने 25% लाभ लिया है। लोगों को लग रहा है कि भाई ये 10% ही कमा रहा है, पर उसने वास्तविक रूप से कितना परसेंट लाभ कमाया है? 25% लाभ कमाया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई कमी इसने क्या किया, वजन में कमी कर दी, तो उसका तो खर्च, उसकी तो लागत 880 रुपए का सामान की लगी है और कमा वो 1100 रुपए रहा है, तो भाई अपने ऐसे इसका 25% अपने लाभ कमा रहा है, 25% वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। चलो आगे वाला देखते हैं। रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से 16% अधिक पर निर्धारित करता है। रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है। वह अपनी वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। 2 दशमलव संख्या तक सही लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही लाभ प्रतिशत अपने को क्या है? निकालना है। चलो ये विक्रय मूल्य नहीं करेगा भाई, अंकित मूल्य करना चाहिए यहाँ पे ना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, क्योंकि भाई अंकित कर रहा है वो, अंकित मूल्य होगा। सेलिंग प्राइस मतलब वो बेच देता, अगर 16% पे बेचता तो 16% पे बेच ही देता भाई, ठीक है। चलो भाई अब दोनों तरीके वही हैं भाई, कितना 16%, तो भाई ए प्लस में बी प्लस में माइनस ए बी बाई 100, 16 पे वृद्धि करी है, 12 की कमी होगी, 16 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का होगा 16 इंटू 12 और डिवाइड में आएगा 100, ये लो भाई 100, यहाँ बचेगा इसका 4, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 16 दूनी 32, 3 16 और 3 19, 2 छोड़ के दशमलव डिवाइड बाई 100 तो हट जाएगी, 16 दूनी 32 और 3, तो अब ये माइनस करूंगा तो 3 बचा, तो ये आएगा 2.08% का लाभ हो जाएगा, 2.08% का लाभ हो जाएगा। ओवरऑल उसको लाभ क्या हो रहा है? 2.08%, ठीक है। ऐसे नहीं है तो आप कॉस्ट प्राइस ले लो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। एमआरपी कितना इसने निर्धारित किया? एमआरपी भाई 116 रुपए। डिस्काउंट कितना किया है? डिस्काउंट इसने कितना किया? डिस्काउंट भाई 12% का डिस्काउंट किया है इसने, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 116 का
88% निकाल लो डायरेक्ट भाई, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 छिके 48, 4, 8 और 4 12, 1, 8 और 1 9। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 100 है। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भाई देखो अपनी कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर है, आप कर सकते हो। ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, फिर ये 12 हुआ, फिर ये 10 हुआ, 2 छोड़ के दशमलव, तो ये 2 छोड़ के दशमलव, 102 रुपए और 08 पैसों में इसने बेचा है। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए और 08 पैसों का उसे फायदा हुआ। परसेंटेज के अंदर निकालते हैं, जितना फायदा हुआ 100 के ऊपर उतना ही प्रतिशत बन जाता है। कैसे भाई देखो, अब ये 2.08 का प्रतिशत फायदा हुआ है, 100 के ऊपर हुआ है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये 2.08% ही बन जाता है। ठीक है, 100 पे जो वैल्यू होती है वही उसका परसेंटेज बन जाता है, चाहे वो 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 20 हो, चाहे कितना भी हो, तो 2.08 अपना लाभ हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम है। इससे संतुष्टि नहीं होने से वह प्रत्येक किलोग्राम में 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार लाभ प्रतिशत कितना होगा? बस अब देखो भाई, मूल्य दोनों का रेट अपना एकदम सेम है, तो कोई अपने दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने रेट से कोई लेना देना नहीं है कि भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अपने से कोई लेना देना नहीं है। 25 रुपए बेच रहे, 25 रुपए लेके आए, वो लोगों को तो बोल रहे कि भाई मैं जो रेट लेके आया हूँ वही रेट मैं आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, जो रेट मैं लेके आया हूँ वहीं पे बेच रहा हूँ मैं, मतलब कोई फायदा नहीं कर रहा, पर वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे कर रहा है भाई देखो, वो 1000 ग्राम का मैंने भाई सीधा ही ले रहा हूँ, इससे अपने रेट से कोई लेना देना नहीं रहता भाई। 1000 ग्राम की वस्तु है, 1000 ग्राम रुपए में लेके आया हूँ मैं, 1000 रुपए में लेके आया हूँ, और ठीक है लोगों को भी मैं 1000 रुपए में ही बेच रहा हूँ, 1000 रुपए में ही बेच रहा हूँ। ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब मैंने क्या किया भाई, 1000 ग्राम की बजाय लोगों को मैं 200 ग्राम कम बेच रहा हूँ, मतलब 800 ग्राम बेच रहा हूँ, तो मेरी लागत कितनी हुई भाई? लागत तो मेरी 800 रुपए हुई, और मैं लोगों से ले कितने रहा हूँ? 1000 रुपए ही ले रहा हूँ, 1000 रुपए ही ले रहा हूँ। बस भाई यही चीज है, यहाँ इसको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 200 रुपए का फायदा। किस पे हो रहा है? 800 पे। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और 100% का निशान, 0 0 ये 4 आ गया, 4 से ये 25 आ गया, तो 25% का वो क्या है? लाभ कमा रहा है। बस भाई 25% का वो लाभ कमा रहा है। लाभ के अंदर बोला है तो ये 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है भाई, बस अपने को पैसों से कोई लेना देना नहीं है। 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है 25 रुपए के हिसाब से, अपने कोई 25 रुपए से कोई लेना देना हुआ क्या? बताओ, इसमें नहीं है। बस डायरेक्ट परसेंटेज निकालना है तो अपने निकाल दिया। चलो भाई आगे देखते हैं। एक व्यापारी ने 1000 किलोग्राम चीनी है के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका वह 1/10% लाभ पे और शेष का 40% भाग लाभ 40% लाभ पर बेचता है। शेष 40% लाभ पर बेचता है। उसने पूरे सौदे में 20% का लाभ होता तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना अपने को करनी है। ठीक है, देखो इसमें अपने 2 तरीके से कर सकते हैं। एक एलिगेशन है, ठीक है, एक एलिगेशन से है। चलो पहले अपने डायरेक्ट करते हैं। भाई पता नहीं था कि टोटल उसके पास 1000 किलो अपने पास चीनी है। ठीक है, अब उसने क्या किया भाई, अब उसको ओवरऑल कितना % लाभ कमाना है? उसको 20% लाभ कमाना है। मैं मान लेता हूं भाई 1 रुपए किलो के हिसाब से वो चीनी लेके आया है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी कितना है? 1000 रुपए है। और उसको ओवरऑल लाभ कितना लेना है? सेलिंग प्राइस कितना बनाना है उसको? भाई 20% लाभ कमाना है, तो 1000 का सीधा 120% निकाल लेता हूं भाई, ये मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 1200 रुपए में उसको बेचना है। सारा टोटल ओवरऑल उसका 1200 रुपए होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बेसिक तरीके से बता देता हूं कि माना पहले लाभ से उसने चीनी को x kg चीनी अपने बेची है। x kg चीनी मतलब x रुपए वाली चीनी उसने 10% लाभ पे बेची है, तो भाई सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? x kg चीनी है वो भाई 110 रुपए के हिसाब से इसने बेची है, तो ये इसके रुपए हो गए भाई,
क्योंकि 1 रुपए के हिसाब से लेके आए तो x रुपए उसके लगे हैं, x रुपए लगे हैं, x रुपए का अपने 110/100 निकाल लूंगा। ठीक है, बाकी बची शेष चिन्नी। शेष चिन्नी कितनी है भाई? शेष चिन्नी भाई अपने पास हो गई 1000 में से मैं x माइनस कर दूंगा तो बाकी बची हुई चिन्नी, और बाकी बची हुई उसकी लागत भी इतनी है, और रुपए के अंदर भी उसकी लागत तो उतनी ही है भाई। जितने रुपए की चिन्नी बची है उतने रुपए की चिन्नी। अब न्यू एसपी कितना आएगा? न्यू एसपी देखो, न्यू एसपी देखो भाई, 1000 चिन्नी को वो अब 140 रुपए के हिसाब से बेचेगा, 140/100 के हिसाब से, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब मैं इन दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ूं तो 1200 के बराबर आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? 1200 के बराबर आ जाना चाहिए। तो मैं दोनों को जोड़ लेता हूं भाई। ठीक है, दोनों को जोड़ लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ूंगा तो 1200 के बराबर आ जाना चाहिए भाई। चलो देखते हैं। ये भाई 11/10x प्लस में ये मैं 40 140 का 0 यहां से हटा देता हूं तो ये 14 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 14,000 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। फिर माइनस में 14/10x आ जाएगा। बराबर में अपने क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ा है तो 1200 रुपये अपने को करना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, चलो ये माइनस का है। ठीक है, 10 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भाई 14, ये 11x माइनस 14x प्लस में 14,000 बराबर में आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12,000, ये उधर चला जाएगा, ये हो गया माइनस का 3x हो गया बराबर में ये 12,000, 12,000 माइनस में 14,000 तो ये भाई अपने पास 14,000 तो बराबर आ जाएगा। देखो बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? देखो भाई कितना बचेगा? x के बराबर आएगा माइनस का 2000 डिवाइड बाई माइनस का 3 तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा लगभग। अपने को क्या चाहिए भाई? किसकी वैल्यू चाहिए? तो 2000/3 वैल्यू आ गई x की वैल्यू। तो इसने कहा है कि 40% लाभ पर बेची गई मात्रा अपने को निकालनी है तो 40% पर तो 1000 में से ये माइनस करनी पड़ेगी। तो 1000 में से ये मैं माइनस करूंगा, 1000 में से माइनस का 2000/3 तो ये 3000 एलसीएम आ जाएगा और माइनस 2000 और डिवाइड बाई 3 तो ये 1000 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 333 सही 1/3। रुपए के अंदर बनाओ तो रुपए और केजी के अंदर बनाओ तो केजी, इतना ही रुपए के अंदर मैं बनाया था तो 333 सही 1/3 रुपए, या केजी के अंदर है तो केजी, दोनों में एक ही चीज। तो ये ऑप्शन नंबर ए अपना बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब इसमें मैंने एक चीज और बनाते हैं, एक चीज और बनाता हूं भाई। ठीक है, देखो भाई एक मैं आपको एलिगेशन बताता हूं इसमें। ठीक है, ये तो हो गया भाई, चलो बेसिक तरीका था। चलो इतना लंबा लेंदी हो गया होगा, आपको लगता होगा कि इतना लेंदी है। आसान है, बस आपको बस लेंदी लगा होगा भाई। बाकी थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन है, ये तो चलनी है। सब्जेक्ट ही अपना मैथ रह गया तो इसमें कैलकुलेशन तो चलनी ही है भाई। तो उससे डरने और घबराने वाली बात तो आपको होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो भाई अब भाई मैं आपको एलिगेशन बताता हूँ। एक बार ऐसे मानते हैं कि भाई मैं सारी की सारी चीनी 10% लाभ पर ही बेच रहा हूँ, 10% लाभ पर बेच रहा हूँ। मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1100 रुपये आ जाएगा। मेरा एसपी कितना आ जाएगा? मैं सारे एसपी निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अभी 10% की बजाय मैंने सारी की सारी चीनी 40% लाभ पे तो मतलब 1400 रुपये में बेच दी। मेरे को ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए? 20%। तो मैं 1000 को 20% के लाभ पे बेचूंगा तो ये 1200 रुपये हो। ये मेरे सारे के सारे क्या हो गया? सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ रेशियो जो आएगा वो हमेशा उसके वजन का आएगा। क्या आएगा? ये सारे सेलिंग प्राइस है तो यहाँ बचेगा 100 और यहाँ आएगा अपने पास 200, 2 से 2, ये 2:1 आ गया। ठीक है, यहाँ अपने क्या है? 1100 वाला मतलब 10% लाभ वाला 10% लाभ की मात्रा आएगी, की मात्रा। और यहाँ क्या आएगा? 40% लाभ वाली मात्रा आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 40% वाला एलसीएम लिखा है तो ठीक है। अब भाई टोटल मात्रा कितनी है? मेरे पास 3 है, वहां कितनी है?
3 रेशो की वैल्यू 1000 केजी है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 1000 केजी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अपने को किसकी चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की वैल्यू चाहिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 की वैल्यू चाहिए बस, कितना आ जाएगा 333 सही, 1/3 केजी अपनी चीनी आ जाएगी 40% लाभ वाली। बस भाई कितना आसान है, एलिगेशन ये है अपना एलिगेशन, ऐसे आपको करना है। ठीक है भाई, क्लियर है, क्या समझ में आया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं। यदि 200 रुपए से 200 रुपए में से 260 रुपए तक की कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं को 250 रुपए से 300 रुपए तक कीमतों में बेचा जाता है। देखो भाई ऐसे बोल रहे हैं कि कोई वस्तु अपने 200 से लेके 260 रुपए में तो खरीद रहे हैं, से कॉस्ट प्राइस है, ये अपना कॉस्ट प्राइस है, और अपने क्या है 250 से लेके ये मेरा सेलिंग प्राइस है, 300 तक बेच रहा हूं। कोई भी अपने जितनी भी वस्तुएं उनको इस रेट के बीच में से या मिनिमम और मैक्सिमम रेट अपने डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो भाई कीमतों पर बेचा जाता है। 25 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अब अधिकतम लाभ कैसे मिलेगा मुझे, अधिकतम लाभ तो वैसे ही मिलेगा कि भाई मैं उसको सबसे सस्ती से सस्ती खरीदूं और महंगी से महंगी बेचूं, सस्ती से सस्ती खरीदूं और महंगी से महंगी बेचूं तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, फुल ज्यादा, इससे ज्यादा मैक्सिमम फेयर मेरे से प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता। कि भाई मैं 200 रुपए में तो वस्तुएं खरीद के लेके आऊं और 300 रुपए में मैं हाईएस्ट में बेचूं, तो मेरे को जितना फायदा होगा उतना फायदा कोई और डील के अंदर नहीं होगा भाई। तो ये डील अपने करते हैं तो मेरे को मैक्सिमम फायदा हो। 25 वस्तुएं हैं, मैंने कितने में खरीद के लेके आया, कॉस्ट प्राइस मेरा 5000 रुपए हो गया, कॉस्ट मेरी कितनी पड़ गई, मेरी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया 5000 रुपए। अब मेरे को क्या 25 वस्तुओं को बेचना है, मैं 300 के हिसाब से बेचा, 25 को 300 के हिसाब से बेचा तो 7500 रुपए में मैंने बेच दिया। हाईएस्ट लाभ कितना हो गया मेरा, हाईएस्ट लाभ मेरा 2500 रुपए, मेरा हाईएस्ट लाभ हो गया। कितना रुपए हो गया भाई 2500 रुपए मेरा हाईएस्ट लाभ हो जाएगा। कितना भाई 2500 रुपए अपना मेरा। अब ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए ही मैं इस सौदे में कमा सकता हूं 25 वस्तुओं पे, इससे ज्यादा मैं पैसे किसी भी डील के अंदर नहीं कमा सकता, 2500 से कम ही कमा पाऊंगा। अब मिनिमम बोल देता तो मैं 200 और यहाँ 250 है, 250 लेके हिसाब से बना लेता। ठीक है, 25 को 25 से 625 रुपए कम से कम बोलता तो 625 रुपए ही कमा पाता। चलो भाई ऐसे अपने इसको बनाना है। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य, तो 55 MRP और 99 CP। ठीक है, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, 35 वस्तुओं के MRP के बराबर। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत अपने को निकालना है। ये दो अपने को रिलेशन दे दिया। अब यहां से अपने क्या है MRP और CP की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, 99/55 और ये आ जाएगा 9/5। यहां से मैं निकाल लूंगा 80 डिवाइड बाई MRP बराबर क्या आएगा 35/56। 7 से काटूंगा, 7 5 35 और 8 7 8। ठीक है भी, चलो MRP देखो, अब मेरे पास देखो MRP दोनों में सेम है, तो CP और MRP और सेलिंग प्राइस ऐसे इनको लिख लूंगा रेशो के अंदर। CP यहाँ कितना है 5 है, MRP कितना है 9। यहाँ मेरा MRP कितना है बटे वाला 8 है और सेलिंग कितना है 5 है। ये लो भाई। अब लाभ और हानि के लिए यहाँ से अपना एक रेशो बनेगा, 8 5 40 हो गया, 9 8 72 हो गया और ये अपने पास 9 5 45। अब अपने को छूट पूछे तो छूट निकाल लेंगे, लाभ पूछे तो लाभ निकाल लेंगे, हानि होगी तो हानि, जो भी चीज है वो निकालेंगे।
सेलिंग प्राइस मेरा 45 है, एमआरपी 72 है और कॉस्ट प्राइस मेरा 40 है। तो लाभ ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 45 में से मैं 40 घटा दूंगा तो 5 का फायदा हो रहा है। परसेंट के अंदर वैल्यू निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो 5 जो हुआ है वो 40 कॉस्ट पर हुआ है, 100 के हिसाब से परसेंटेज अपने निकाल लेंगे भाई। ये बन गया 8, 100/8 होता है 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट मेरे को हुआ है और लाभ क्या हुआ है? 12.5%। अब इसमें बोल देता छूट निकालो, तो 72 में से मैं 45 माइनस करता, ठीक है, कितनी आती छूट भाई? डिस्काउंट बोल देता, छूट बोल देता तो कितना आता? 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 2 27 हो गया। छूट प्रतिशत निकालता, छूट प्रतिशत निकालता मैं तो 27/72 इंटू 100। तो भाई ये 9 से 3, 9 8 72, 300/8 तो मान लो 37.5%। 37.5% की उसने छूट दी है। छूट बोलता तो 37.5%, लाभ बोला है तो 12.5%। अपने ऐसे वैल्यू निकाल। ठीक है भी। चलो, एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू की। 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन इस दर पर वह खरीदार नहीं मिला। इस दर पर खरीदार नहीं मिला, उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिला भाई, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1 किलो की बजाय वह 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन पर उपयोग करता रहा। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन अपने को ज्ञात करना। देखो, तो उसने ओवरऑल कितना परिवर्तन या कितना रुपए अपने उसने प्रॉफिट कमाया होगा, ये अपने को बताना है। कितना रुपए उसको वास्तविक फायदा मिला है एक तरीके का। ठीक है भाई, कि भाई उसने सोचा कि लाभ तो कमाना ही कमाना है, तो ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पहले तो भाई क्या हुआ, 10 रुपए कीमत के हिसाब से सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर कोई मिला नहीं, तो उसने 7 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर दिया। 7 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर दिया। पर इसकी बजाय 1 किलो की बजाय उसने 900 ग्राम ही अपने तोल रहा है। 900 ग्राम को वो 7 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। ठीक, चलो देखते हैं भाई। 1000 ग्राम भाई वो बेच रहा है 7 रुपए और 20 पैसा। फिर उसने क्या किया, चलो देखो, अगर वो भाई 1000 ग्राम 10 रुपए में बेचता, 10 रुपए में बेचता, तो उसको कितने रुपए फायदे मिलते या कुछ कितना? 1000 ग्राम को 10 रुपए में बेचता। ठीक है, तो 1 ग्राम की वैल्यू निकालू या जो भी है, अपने एक बार छोड़, ये चीज तो अपने को ब्लास्ट में अपने यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। उसने भाई कहा कि मैं 1000 ग्राम में कितने बेच रहा हूँ? 7 रुपए 20 पैसे में बेच रहा हूँ। पर वो कमी क्या कर रहा है भाई, यहाँ इसने 900 ग्राम ही बेचना स्टार्ट कर दिया। 7 रुपए 20 पैसों, 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ 1 ग्राम की वैल्यू निकालूंगा 10/1000, तो भाई ये आ जाएगा 0। तो 1/100 रुपए हो गया 1 ग्राम की वैल्यू। यहाँ अपने वैल्यू बनाऊंगा तो 7.20/900। ठीक है, तो 9 से काटूंगा तो 9 8 72 और ये 0। ठीक है, दशमलव हटाऊंगा बटे में 100 और आ गया 0 0। 8/1000 हो गया, या इसे 10/1000, यहाँ 10/1000 ही रख लो, 10/1000 ही रख लो। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ, ये अपने इसने को चेंज करना है। कितना परिवर्तन हुआ, इसमें लाभ और हानि से कोई लेना देना नहीं, परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, ये अपने को बताना है। देखो 1 ग्राम पर 10 रुपए बटे 1000, 8/1000, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अपने कर सकते हैं कि भाई 1000 में वो 10 बेच रहा है, दूसरे 1000 में वो 8 रुपए में बेचेगा। यहाँ 1000 में कितना रुपए पड़ा है? 8 रुपए। 1000 ग्राम तो वो लोगों को बता रहा है, पर बेच कितना? 900 रहा है, तो उसके 1000 ग्राम का रेट कितना पड़ गया? 8 रुपए पड़ गया। देखो 1000 ग्राम का 8 रुपए रेट पड़ गया। तो वास्तव में वास्तविक रेट कितना पड़ा उसका? वास्तविक रेट पड़ा 1000 ग्राम पर 8 रुपए पड़ा।
अब देखो क्वांटिटी सेम हो गई तो अपने रुपए की तुलना कर सकते हैं डायरेक्ट। कितने रुपए का परिवर्तन आया? 2 रुपए का परिवर्तन आया। किस पे परिवर्तन आया? 10 रुपए पे। प्रतिशत के लिए निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान 0 20% का उसको परिवर्तन आ जाएगा। एक तरीके की कमी आ जाएगी, उसको 20% की कमी आ जाएगी। 20% का उसको परिवर्तन आया है। अगर ये आपको समझ में ना आया तो मेरे से आप दोबारा पूछ सकते हैं, या 1 या 2 बार इस वीडियो को देख के दोबारा आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।